हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11 हिंदी आरो है चैप्टर 10 आत्मा की ताप के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। पहला प्रश्न है, रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? इसका आंसर है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लेखक को जे स्कूल में दाखिला के लिए छात्रवृत्ति मिली थी, मगर समय पर लेखक वहां दाखिल नहीं हो पाए और उनका आधा साल नष्ट हो गया। इसके कारण उनसे जे स्कूल से मिली छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें अकोला नामक स्थान में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश की, मगर अब लेखक वहां वापस नहीं जाना चाहते थे। मुंबई उन्हें रास आ गई थी, अब वे यहीं रुकना चाहते थे। उन्हें यहाँ रहकर अध्ययन करना था, अतः उन्होंने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया। प्रश्न नंबर 2 है, बंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? आंसर है, बंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने निम्नलिखित संघर्ष किए। क है, वह पूरा दिन आर्ट डिजाइनर का काम करता था। ख है, उसके बाद वह मोहन आर्ट क्लब जाकर अध्ययन करता था। ग है, उसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था, कई बार घर बदले। एक बार एक कार ड्राइवर के साथ जेकब सर्कल साथ रास्ता में भी रहे। जब वहां समस्या आई तो उनके मालिक द्वारा रहने के लिए घर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा? आंसर है, रजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इन वर्षों में पहले उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। 1947 में देश का विभाजन हो गया। ठीक इसी समय उन्हें जे स्कूल ऑफ आर्ट में 1947 में दाखिला मिल गया। पिताजी कुछ समय के लिए रहने आए, मगर 1948 में उनके पिता की मृत्यु भी हो गई, तो घर की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी। वे 1948 में श्रीनगर घूमने गए थे, या वे कुछ समय के लिए फंस गए थे। इस समय कबायली आक्रमण ने कश्मीर को दहला दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? आंसर है, रजान के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार इस प्रकार थे। पहला है मातिस, दूसरा है गोंगा, तीसरा है मोन गोग, चौथा है सेजाग, पांचवा है ब्रोक, छठा है पिकासो और अंतिम है सागान। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत और तब जाकर वह टिकता है। यह बात क्या है, किसने किस संदर्भ में कही? क्या है, रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है, क्या यह बात हेनरी कार्तिये ब्रेसा ने कही थी। वे फ्रेंच के प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। यह बात उन्होंने लेखक के चित्र को देखकर कही थी। उनके अनुसार लेखक के चित्रों में रंग है तथा भावना है, मगर उसमें रचना का अभाव है। है रजा पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सर्वप्रथम फ्रेंच सीखना आरंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने अलियास फ्रांसे में दाखिला ले लिया और वे फ्रेंच की कला में रचना और बनावट सीखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क दीजिए। आंसर है, जलील साहब ने रजा को रखा ही उनके काम की वजह से था। उन्होंने रजा पर कोई दया नहीं की थी। रजा के अंदर काम को लेकर जो समर्पण था वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। जलील साहब के लिए रजा एक काम करने वाले मेहनती व्यक्ति थे। वे लेखक पर निर्भर थे, लेखक उन पर निर्भर नहीं था। उनका काम बोलता था। यदि जलील साहब न होते तो भी देर सवेर उनकी प्रतिभा सबके सामने आ ही जाती। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है। इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। आंसर है, यह बिल्कुल सत्य है कि चित्रकला व्यवसाय नहीं है, अंतरात्मा की पुकार है। यह वह पुकार है जो कैनवस पर उभर कर आती है। हम यह सत्य नहीं भूल सकते कि एक चित्रकार को भी अपने जीवन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। यह एक चित्रकार की व्यवस्था है जो कि उसे अपनी कला को बेचना पड़ता है। दूसरे, उसे अपनी कला के प्रदर्शन के लिए भी पैसों की आवश्यकता है। आज कितने ही चित्रकार होंगे जो पैसों के अभाव में गुमानी के अंधेरों में खो जाते हैं। आज के समय में चित्रकला का भविष्य उज्जवल है। चित्रकारों को उनकी कला का भरपूर दाम मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि पैसों के लालच में चित्रकारों ने कला के साथ साथ अन्याय किया है, मगर उनकी मांग बनी हुई है। इनका आने वाला भविष्य और भी सुनहरा है। अब लोग चित्रकार तथा उनकी कला की कीमत समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं? आंसर है, जब देश में आतंकवादी हमलों या जाति दंगों की बात होती है तो हमें लगता है कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, मगर यह सही नहीं है। हकीकत मानने और होने में बहुत अंतर होता है। पिताजी को जब हम प्रतियोगिता में प्रथम आने की उम्मीद देते हैं तब भी हम ऐसा ही सोचते हैं, हमें लगता है कि यह हमारे लिए असंभव कार्य नहीं है। सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि ये कितना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, अमृता शेरगिल के 25 चित्रों का एक एल्बम बनाइए। सहायता के लिए किसी इंटरनेट या किसी आर्ट गैलरी से संपर्क करें। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब तक मैं बंबई पहुंचा जब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। इस वाक्य को हम एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। मेरे बंबई पहुंचने से पहले जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। तो नीचे दिए गए वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए। क्या है, जब तक मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंची तब तक गाड़ी जा चुकी थी। है, जब तक डॉक्टर हवेली पहुंचता तब तक सेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी। गए, जब तक रोहित दरवाजा बंद करता तब तक उसके साथी होली का रंग लेकर अंदर आ चुके थे। गए है, जब तक रुचि कैनवास हटाती तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। इसका आंसर है, कह में मेरे प्लेटफार्म पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। है, डॉक्टर के हवेली पहुंचने से पहले सेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी। गए है, रोहित के दरवाजा बंद करने से पहले उसके साथी होली का रंग लेकर अंदर आ चुके थे। गए है, रुचि के कैनवास हटाने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आत्मा कताब पाठ में कई शब्द ऐसे आए हैं जिनमें ओ का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ऑफ, ब्लॉक, नॉर्मल। नीचे दिए गए शब्दों में ओ का इस्तेमाल किया जाए तो शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन हो जाएगा? दोनों शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हुए अर्थ के अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहला है हाल, दूसरा है काफी, तीसरा है बाल। आंसर है हाल। तुमने क्या हाल बना रखा है, और यदि इस पर ओ की मात्रा लगा दी जाए जैसे होल, तो इसका क्या अर्थ होगा? हम सब होल में आ गए हैं। दूसरा है काफी, हमारे लिए इतना भोजन काफी है, और ओ की मात्रा लगाने पर कॉफी बन जाता है, हमारे लिए 3 कॉफी लाना, ये इसका वाक्य प्रयोग है। तीसरा है बाल, मेरे बाल गिर रहे हैं, ये इसका वाक्य प्रयोग है। ओ की मात्रा लगाने पर ये बोझ बन जाएगा, और इसका वाक्य प्रयोग है मेरी बॉल खो गई है।